अच्छा, बिहार में जन स्वराज की क्या भूमिका रहेगी? धीरे धीरे कम समय में जिस तरह से जन स्वराज ग्रो कर रहा है उसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद है। और मैं जन स्वराज से जुड़ी हुई हूँ, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद है। तो एक्सपेंशन ग्रो बहुत, आई मीन लाइक वी आर ऑल्सो वर्किंग, टीम इज़ ऑल्सो वर्किंग। तो बहुत खुशी है इस चीज़ को लेकर के। और कम समय में रह करके इस तरह से झंडा गाड़ देना, ये तो स्ट्रैटेजी मेकर ही हैं प्रशांत किशोर सर, वही इस चीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं। और उनके साथ साथ हम जो उनके साथ जो समर्थन है, हम लोग जो समर्थन देते हैं करते हैं, उनको भी बहुत मजबूती से हम लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे। क्योंकि एक हाथ से अगर 10 हाथ जुड़े तो 10 हाथ से 20 हाथ और अनगिनतों हाथ जुड़ते हैं। तो उस चीज़ के लिए मैं हमेशा सर के साथ हमेशा आगे रहूँगी और जन स्वराज के साथ हमेशा आगे रहूँगी। इनकी भूमिका क्या रहेगा बिहार में? मेन तो भूमिका जन स्वराज का जिस तरह से वो काम कर रहे हैं फ़िलहाल कम समय में जितना हो सकता है, बहुत ही अच्छा है। और मेन भूमिकाएं वगैरह जो भी आम समस्या हैं, लोगों को दिक्कतें हैं, क्योंकि मैं खुद पंचायत स्तर से जिला परिषद हूँ और पंचायत की चीज़ों को देखती हूँ, समझती हूँ। और धरातल की चीज़ें, जब तक आप धरातल की चीज़ों को ठीक नहीं कर सकते हैं तो शायद बड़ी पैमाने पर ठीक करना भी बहुत मुश्किल है। तो इफ़ द रूट इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग यू कैन नॉट गेट अ गुड ट्री। तो यही है कि हमें रूट को स्ट्रॉन्ग करना है। जन स्वराज जिस पे बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है, तो उसके लिए आरजेडी कहती है कि जिससे जन स्वराज है बीजेपी का ही मतलब एक अंग है, इसमें क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा तो मुझे नहीं सुनने में आया है। मे भी हो सकता है, मगर जन स्वराज है, अदर पार्टी है। इस पर तो मैं कुछ खास कहना नहीं चाहूँगी। इसमें जन जन के लिए क्या मतलब कुछ विशेष, सॉरी, जन के लिए क्या विशेष है जो जन स्वराज पार्टी है उसके लिए? देखिए, जन जन के लिए मैं यही एक मैसेज देना चाहूँगी कि जन स्वराज जिस तरह से आगे आ रहे हैं, एक अच्छी चीज़ों को लेकर के, धरातल की प्रॉब्लमों को जो भी हैं, प्रशांत किशोर पदयात्रा कर रहे हैं और लोगों से जन जन से जुड़ रहे हैं। हम सभी भी जो है कि धरातल की चीज़ें, दिक्कत समस्याएं जानते हैं। तो उस चीज़ को वो अब जो बिहार पहले रहा अब वो ना रहे, वो एक छोटी सी प्रेरणा जिस के रूप में वो आगे आ रहे हैं, उसके लिए मैं हमेशा जो है कि जनताओं के बीच में, क्योंकि हम लोग भी रहते हैं, बहुत सारी ऐसी अच्छी हम लोग काम करते हैं, बहुत सारे लोगों से हम लोग जुड़ते हैं। तो थोड़ा सा जोड़ अगर हम उनमें जोड़ देंगे तो ये हमारे लिए तो बहुत अच्छी। बिहार में जैसे अपराध अभी बढ़ रहे हैं और नीतीश बाबू जो शोषण का सरकार था, अभी फिर अपराध जैसे लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उस पर क्या जन स्वराज की भूमिका रहेगी? अपराध बढ़ रहे हैं, चाहे घट रहे हैं, चाहे जो भी है, अगर इनके इसके पार्टी से आने से अगर वो चीज़ ख़त्म हो रहा है या हो जाएगा, ये तो बहुत अच्छी बात है ना। क्योंकि देखिए, अपराध जितना हो सके बिहार में, चाहे माफिया हो, चाहे बालू माफिया हो, बहुत सारी आपराधिक घटनाएं, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। जितनी क्वालिटी होनी चाहिए वो उस तरह का नहीं हो पाया है। बिहार हमेशा ही कहा जाता है कि एक पिछड़ा जो है कि वर्ग रहा है, पिछड़ा बिहार रहा है। अब वो चीज़ नहीं बोलना है, वो चीज़ नहीं कहना है। और इनके प्रयास से अगर कुछ अच्छी चीज़ें हो रही हैं तो इट इज़ वेरी गुड टू गेट द अप्रिसिएशन ऑन द स्टेज। तो ये चीज़ें हैं। अच्छा, नए पार्टी है जन स्वराज है, इसमें लोगों के लिए क्या मतलब मिलेगा, जैसे लोग जुड़ना चाह रहे हैं, चाहे जो जुड़ेंगे? बिल्कुल, मैं तो लोगों को यह भी संदेश दूंगी कि लोग जो है कि अच्छे से अच्छे लोग, जिस वर्ग के हों, जिस समाज के हों, जिस रिलीजन के हों, वो लोग उनसे जुड़ें, पार्टी को मजबूती से आगे बढ़ाने का काम करें और जितना हो सके उतना आगे बढ़ाएं और झंडा गाड़ें। नाम क्या मैम? जी, मेरा नाम परिधि गुप्ता हुआ। मैं जिला परिषद कोइलवर आरा भोजपुर से हूँ। जन स्वराज की अहम भूमिका बिहार में क्या रहेगी? बहुत अच्छा पोजीशन रहेगा। आप देखिए, जन सैलाब उमड़ा हुआ है जी और लोगों में बदलाव की भावना है जी। क्योंकि ये जो लगभग अब 35 साल होने वाले हैं, जी नहीं 35 नहीं, 15 दूनी 30 साल, 35 साल, जी तो 35 वर्ष होने वाले हैं जी जी बिहार में। जी और काम कुछ नहीं। जी जी पहला जो 15 साल था वो तो पता ही है, सब जंगल राज था। जी और दूसरा जो अभी 20 साल है, जी इसमें सड़क और बिजली के बाद कुछ नहीं। जी जी तो सड़क बहुत अच्छी बात है। मैं तो पॉजिटिव व्यक्ति हूँ, तो मैं तो नीतीश कुमार जी को कहता हूँ कि ठीक है, आपने सड़कें बनवाई या केंद्र ने बनवाई, जी बिजली आपने घर घर तक पहुँचा दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। रोजगार कौन देगा? जी
कब तक बिहार के लोग दूसरे के यहाँ जाके डंडे खाते रहेंगे और कभी बंगाल वाले भगाते हैं, कभी पंजाब वाले भगाते हैं, कभी दिल्ली वाले भगाते हैं, कभी महाराष्ट्र वाले भगाते हैं। बिहारियों की किस्मत में धक्के खाना कब तक लिखा हुआ है। इसलिए अब बहुत हो गया और रोजी रोजगार को लेकर इन सरकारों के पास कोई योजना नहीं जी। कभी भी आप रोजी रोजगार के बारे में बात नहीं कर सकते हैं। नीतीश कुमार जी बोलेंगे आपको पते नहीं है, तब आप जानबे नहीं करते हैं, कुछ था। अरे बहुत हो गया ना भाई, क्या था वो बताइए ना जी। लोगों को रोजगार चाहिए और अब कुछ नहीं, हमको बिहार में रोजगार चाहिए। और सर जो अभी भ्रष्टाचार जो हो रहा है, चाहे आपराधिक का जो चल रहा है चीज़, इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे? देखिए भ्रष्टाचार तो चरम सीमा पर है ही ना। अगर जैसे हमने रोजगार की बात की, अगर कंप्लीट स्लोगन की बात करेंगे तो मेरा कहना है कि चाहिए स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार, नहीं चाहिए भ्रष्टाचार। इन 4 मुद्दों पे बिहार को काम करने की आवश्यकता है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। कहीं भी आपका बिना पैसा दिए काम नहीं होगा, बिना पैसा दिए FIR नहीं लिखवाएगा। पुलिस वाले को कितना भी लोग डंडा करे, पुलिस वाले वही करेंगे जो उनकी मर्जी है, क्योंकि नीतीश जी के राज में तो पुलिस वाले या प्रशासन वाले बेखौफ हो गए, किसी का डर वर नहीं जी। इसके पहले वाले जंगल राज में तो कम से कम नेता सबसे डरता था ना, पुलिस वाला चाहे प्रशासन वाला आके थप्पड़ मारेगा। अभी तो वो सब भी डर खत्म हो गया। भ्रष्टाचार एक मुद्दा है, स्वास्थ्य मुद्दा है, शिक्षा मुद्दा है, रोजगार मुद्दा है। तो जन सुराज जनता तक कैसे पहुंचेगी? जन सुराज आज तक आपने कोई नेता ही नहीं देखा होगा जो डोर टू डोर नॉक कर रही है जी। मैं कोई ऐसी पार्टी थी इससे पहले क्या कि जो बोले कि मैं हर दरवाजे पर जाऊँ। और मैं जब मुंबई में था, मुझे जब प्रशांत जी का ये मैंने सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और जब मैं गांव गया तो मेरे घर में लोगों ने कहा कि 3-3, 4-4 बार जन स्वराज के लोग आए हैं। तो घर घर तक तो जन स्वराज पहुँच ही रहा है। एक आदमी को बताया जा रहा है कि भाई हम नेता नहीं है, आपका बेटा है, हमको काम करना है। जन स्वराज हर दरवाजे पे दस्तक दे चुका है। लोग माइंड मेकअप कर रहे हैं, लोग जुड़ रहे हैं, लोगों में बदलाव की बयार है। लोग चाहते हैं, सभी पार्टियों से लोग आ रहे हैं, उन पे कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं, लेकिन सब लोग बिल्कुल लोग डर नहीं रहे हैं, सब इस पार्टी से जुड़। अच्छा, जो बिहार में एक जातिवाद होता है, इसे कैसे तोड़ पाएंगे जन सुराज? देखिए हम मुद्दा है बिहार में जातिवाद। वो लोग सिर्फ वो लोग सिर्फ जातिगत जनगणना करवाते हैं। उन्होंने जो स्लोगन दिया ना, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी इधर ही मिलने वाला है जी, समझे जी। वो सिर्फ किताब पे करते हैं, इधर काम होगा सच्चाई में। तुम जातिगत जनगणना तो करवा लिया, लेकिन तुम दे क्या रहे हो किसी को? बाबा जी का ठुल्लू, इधर सबको मिलने वाला है। इसलिए जात पात का भी तोड़ है और काम से तोड़। तुम नाटक करोगे, हम भी नाटक करेंगे। तुम वो चीज़ कभी नहीं कर सकोगे जो हम करेंगे, यानी हम काम करेंगे जी। इसलिए सबका तोड़ है, सबका जवाब मिले। और सर एक कुछ गुनगुना दीजिए आप, जैसे मतलब बड़े कलाकार हैं मिथिला क्षेत्र का, तो अच्छा। जन स्वराज के लिए कुछ नया संदेश। जनता का सुंदर राज यही है जन स्वराज, 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 इसे घर घर तक पहुंचाना है। बिहार के नौजवानों अब नया बिहार बनाना है, बिहार के भाई बहनों अब नया बिहार बनाना है। मजदूर किसानों जन जन का सूरज लाना है, तभी मिलेगा सबको रोजी रोजगार, तभी मिटेगा यहाँ, तभी रुक पाएगा पलायन की रफ्तार। मिलेगी फ्री दवाई, होगी अच्छी पढ़ाई, मिलेगी फ्री दवाई, होगी अच्छी पढ़ाई, और स्वास्थ्य शिक्षा का दीप जलाना है। बिहार के भाई बहनों अब नया बिहार बनाना है, मजदूर किसानों जन जन का सूरज लाना है। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार।
चुनाव कैसे होगा, भारी दिक्कत है। तो भैया एक 7 सदस्यीय समिति का निर्माण किया जा रहा है, अभी हम उसकी घोषणा करेंगे, जिसके सामने आप में से बैठा हुआ कोई व्यक्ति, आप चाहे वहां हैं, यहाँ हैं या गांव में रह गए हैं, आप में से जो आदमी भी इस दल में लीडर बनना चाहता है, उसके पास ये स्वतंत्रता है, चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता। चुनाव आप लड़ सकते हैं सीधे, कोई भाया मीडिया नहीं है, उसकी सिर्फ 2 शर्तें हैं। भैया शर्त सुन लो, न तो हमारा आगे आकर सेल्फी खिंचाओगे, उससे कुछ होगा नहीं, फिर छप जाइएगा। 2 बातें बताई गई। जिसको भी दल के नेतृत्व का 25 जो पोस्ट हैं, 25 पोस्ट में जिसको भी चुनाव लड़ना है, आप स्वतंत्र हैं चुनाव लड़ने के लिए। उसकी 2 क्राइटेरिया बनाई गई है। पहला क्राइटेरिया है जो कि फिक्स है, दूसरा तो अभी आपसे वोट करके चर्चा करेंगे। जिन सदस्यों ने भी इस दल को लीड करने के लिए, इस दल का नेतृत्व करने के लिए, अगुवा बनने के लिए चुनाव लड़ना है, उसको कम से कम, इसको याद रखिए, कम से कम 5000 सदस्यों को जन सुराज से जोड़कर अपना एप्लीकेशन सबमिट कर दीजिए। 7 सदस्यीय कमेटी में किसी के पास 20 अगस्त से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और जन सुराज के संस्थापक सदस्यों को वोट करने का अवसर होगा। अगर आप आकर एक जगह वोट नहीं करेंगे तो फोन से आपका मत लिया जाएगा, व्हाट्सएप से आपका मत लिया जाएगा। तो जितने लोग इस पर सहमत हैं, इस पर 3 है कि मिनिमम क्राइटेरिया, पैसा नहीं है, जात नहीं है, आपके बाबूजी क्या करते हैं ये नहीं है। अगर आपने इस विचार को, बिहार को सुधारने के दिशा में काम किया है तो आप योग्य हैं, आप इसके लीडर बन सकते हैं। अब इस पर मत है कि 1000 सदस्य रखा जाए कि 2100 रखा जाए कि 5000 रखा जाए। जितने लोग 5000 के पक्ष में है वो लोग हाथ उठाइए। हाथ कई बार उठाना पड़ेगा, हाथ कई बार उठाना पड़ेगा। 5000 मिनिमम क्राइटेरिया कौन कौन चाहते होना चाहिए? 5000 होना चाहिए कि कम होना चाहिए? 5000 होना चाहिए ना भैया। दल का नेतृत्व करना है, 5000 आदमी को तो आपको जोड़ना ही पड़ेगा, ठीक है ना? मान लिया जाए 5000। अब 5000 बहुत आदमी सोच रहा होगा कि जाके तुरंत वोटर लिस्ट उतार के दे देंगे। ये जो 7 सदस्यीय समिति है, मैं चाहता हूं उनका नाम भी ले लूं। वो लोग 2 मिनट आएंगे, हमको थोड़ी राहत हो जाएगी, वो लोग अपना परिचय देगा। ये 7 सदस्यीय समिति को आप अपना एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, पहले से जोड़ करके हम लोग जो रखे हुए हैं, पहले से जोड़ दीजिएगा, फिर से भर दीजिएगा। और हर वो नाम जो आप लिख कर भेजेंगे उसको खोल करके चेक किया जाएगा कि आपने ही वो नाम जोड़ा है कि नहीं जोड़ा। पहला दूसरा जोड़ा वो अपने खाता में नहीं डाल सकते हो। 5000 हाथ तो उठा के कह दिए, होगा किसी से नहीं। तो जिसको 1 करोड़ लोगों का नेता बनना है, 5000 लोगों को तो जोड़ना बनता है ना भाई? बनता है कि नहीं बनता है? नहीं तो वर्कर कहता है भैया पसीना हम पर है, पैसा वाले लोग आकर मंच पर बैठे। हम जान रहे हैं पीछे बहुत लोग कह रहा होगा, ए भैया ये काहे बैठ गए हैं वहां मंच पर? मेहनत तो हम किए हैं, चले तो हम हैं, किंतु आदमी चले भी नहीं। देखिए प्रशांत किशोर के बगल में बैठे हुए, गांव गांव जाकर क्या बोले हैं? लोगों को गमछा डालने दीजिए, घबराइए नहीं। अभी बहुत लोग उड़ उड़ के आएगा, कोई जगह नहीं लगने वाला, न चलने वाला